एक बार फिर आप सभी दोस्तों का खुशामदीद है कश्मीर क्राउन में। नाज़रीन, आपको याद होगा कि रवां साल 29 मई को जनूबी कश्मीर के अनंतनाग की जंगलात मड़ी में एक वाकया पेश आया था, जहां पर टारगेट किलिंग के दौरान उधमपुर के रहने वाले एक मजदूर को निशाना बनाया गया था। आपको बता दें कि इसी वाक्य को लेकर एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि इस वाक्य में मुलविस एक शख्स की दुकान को जब्त किया गया है। साथ ही साथ इस शख्स की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है और इसे यूएपीए एक्ट के तहत बुक किया गया है। जी हां, बड़ी खबर आपको देते हैं जनूबी कश्मीर के अनंतनाग से। जी हां, आपको बता दें कि टारगेट किलिंग के एक वाक्य में जहां पर दीपक कुमार नामी एक उधमपुर के मजदूर को निशाना बनाया गया था और इसी मामले को लेकर एक शख्स की इन्वॉल्वमेंट पाई गई है और इस शख्स की दुकान जब्त कर ली गई है। मजीद तफसीलात के लिए रुख करते हैं सीनियर और खास साहबी दाऊद नाइक हमारे साथ ज्वाइन किए। दाऊद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये बता दीजिएगा एग्जैक्ट कहां पर थी इनकी दुकान और क्या कुछ है पूरा मामला और शख्स का क्या नाम है, और पूरी तफसील से समझाइएगा दाऊद। जी मंजूर, बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि 29 मई 2023 को टारगेट किलिंग का जब सिलसिला जारी था तो अनंतनाग में एक सर्कस में काम करने वाले एक अफराद जिसकी पहचान दीपक कुमार के बतौर की गई थी, जो उधमपुर का रहने वाला था, उसकी टारगेट किलिंग में उनकी जान ले ली गई। और उसके बाद काफी वक्त बीतने के बाद पुलिस ने ये दावा किया है कि उनको इस केस के रिलेटेड सबसे बड़ी लीड मिली है और पुलिस के मुताबिक उमर अमीन जो था वो इस किलिंग में इन्वॉल्व थे और उमर अमीन ने ही दीपक कुमार को एक कॉन्स्पिरेंसी के तहत उसकी हत्या की है। उसके बाद आज पुलिस ने उसकी एक प्रॉपर्टी जो कि एक दुकान है वो सीज कर दी है और इससे एक बात साफ जाहिर है कि एक तो अब पुलिस जो है सख्त कार्रवाई करती है जो भी ऐसे मामला में पाए जाते हैं, जिस तरीके से उनको एक तो एक्ट के तहत बंद भी किया गया है और दूसरी उनकी प्रॉपर्टी भी सीज कर दी गई है। फिलहाल मैं आपको कहूंगा कि सबसे बड़ी लीड मिली है जम्मू कश्मीर पुलिस को, जो कि पुलिस का दावा है और पुलिस अपने दावे में ये बता रही है कि उमर अमीन जो था उन्होंने ही दीपक कुमार के मरवाने में इसका एक करीबी रोल था, इसकी इन्वॉल्वमेंट थी। तो को लेके आज उसकी दुकान को है एक तो सीज कर दिया गया और दूसरा उनको यूपीए के तहत अरेस्ट भी कर लिया गया है। जी दाऊद, ये भी बता दीजिएगा असल में इनकी दुकान कहां पर थी और ये पूरी तफसील समझा दीजिएगा। ये उमर अमीन कहां के असल में रहने वाले हैं और क्या कुछ मजीद तफसीलात निकल के आई उस मामले को लेकर जहां पर रवां साल 29 मई को ये टारगेट किलिंग का वाकया पेश आया था। देखिए, अगर हम उमर अमीन की पहचान की बात करते हैं, इसकी पहचान जो है उमर अमीन ठोकर तनाब मोहम्मद अमीन ठोकर रेजिडेंस ऑफ वगहामा बेजबहरा के बतौर हुई है और उनकी दुकान की अगर हम बात करते हैं वो जीरपुरा बेजबहरा के आसपास पड़ती है। तो इस दुकान को सील कर दिया गया और साथ ही इस पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस अनंतनाग की जानिब से एक बैनर भी लगाया गया है और जिसपे साफ तौर पर लिखा गया है कि ये शॉप जो है ये जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से सीज कर दी गई है। तो मंजूर, मैं आपको वही बात फिर से कहूंगा कि अब पुलिस जो है काफी स्ट्रिक्ट हो चुकी है ऐसे मामलों को लेके, जिस तरीके से उमर अमीन को एक तो यूपीए के तहत एक्ट के तहत बंद भी किया गया है और दूसरा उनकी प्रॉपर्टी को सीज भी कर लिया गया है। तो दीपक कुमार के कत्ल के मामले में उमर अमीन पे ये इल्जाम है कि उन्होंने उसकी मौत को लेके एक कॉन्स्पिरेंसी रचाई थी, उसकी इन्वॉल्वमेंट थी। तो यही वजह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक तो उनकी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया और दूसरा उनको यूपीए के तहत बंद भी कर लिया। जी बहुत शुक्रिया आपका दाऊद पूरी तफसीलात देने के लिए। और ये थे हमारे साथ हमारे खास नुमाइंदे दाऊद नाइक और तफसीलात दे रहे थे उस इंसिडेंट को लेकर जो रवां साल 29 मई को जनूबी कश्मीर के अनंतनाग की जंगलात मंडी में पेश आया था, जहां पर नामालूम बंदूक बरदारों की जानिब से इस शख्स दीपक कुमार को निशाना बनाया गया था और वो जख्मों की ताब न लाते हुए वो चल बसे थे। उसके बाद पुलिस की जानिब से अनंतनाग पुलिस की जानिब से मामले को तह तक पहुंचने के हवाले से कार्रवाई शुरू कर दी गई और बाज़ाब्ता तौर पर एफआईआर भी दर्ज कर दिया गया था ताकि इस मामले को लेकर तमाम तफसीलात सामने आए और ये पता चले कि आखिरकार ये वाकया कैसे पेश आया। आखिरकार आज पुलिस की जानिब से एक नोटिस सामने आई है और इस नोटिस में ये बात वाजिया कर दी गई है और इस नोटिस में ये बात
वाजिया कर दी गई है और ये नोटिस उस दुकान पर चिपका दी गई है जो दुकान उमर अमीन की थी, बिजबहारा रोड पर थी और इस दुकान को पुलिस की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर सीज कर दिया गया है और उमर अमीन ठोकर नामी इस शख्स को यूएपीए एक्ट के तहत जो है बुक भी कर लिया गया है। आपको बता दें कि ये बात वाजिया कर दी गई है, नोटिस में एक नोटिस चिपका दी गई है उस दुकान पर जो दुकान उमर अमीन की थी और पुलिस की जानिब से ये बता दिया गया है कि इस इंसिडेंट में उमर अमीन की इन्वॉल्वमेंट थी, यानी इसका हाथ था। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहेगा कश्मीर क्राउन के साथ। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर।